नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करने जा रहे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की एक ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में जो अभी तक डेवलप होने जा रहा था, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट में एक नया परिवर्तन भारत सरकार के द्वारा या इंडियन नेवी के द्वारा लाया जा रहा है। देखिए, एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास में ऑलरेडी दो हैं। एक आईएनएस विक्रमादित्य जो कि हमने रूस से आयात किया है, और एक भारत ने स्वदेशी तकनीक से बनाया है जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भारत घोषणा कर चुका था आईएनएस विशाल के नाम से, जिसे आईएसी 2 भी कहते हैं, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 2, जिसे डेवलप किया जा रहा था। लेकिन अब यह प्रोजेक्ट बंद होता हुआ दिख रहा है। आप कहोगे सर, 65,000 टन का एक हम भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहे थे और पूरी दुनिया में इसकी चर्चाएं थी कि भारत अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि अमेरिका और चाइना को टक्कर देने वाली स्थिति में थे हम, तो इस प्रोजेक्ट को क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि भारत अब उससे अच्छी तकनीक पर काम करने जा रहा है और रक्षा मंत्रालय जो है इसको मंजूरी देने की पूरे प्रयास में है, यानी बहुत जल्दी इसको मंजूरी दी जा सकती है। ये एक प्रकार का हाइब्रिड एयरक्राफ्ट कैरियर है। हाइब्रिड एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं? आज की जो स्थिति है, वर्तमान में जो वैश्विक स्तर पर जो भी युद्ध देख रहे हैं आप, तो उन युद्धों में स्थिति ऐसी बनी है कि लड़ाकू विमानों के अलावा जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है ड्रोन टेक्निक, यानी ड्रोन तकनीक। ड्रोन के जो हमले हैं वो पूरी दुनिया में चर्चा में है। विशेषतः ईरान और यूक्रेन और रूस की हम बात करें, यूक्रेन और रूस के बीच में जो ड्रोन है, रसिया भी ईरान के ड्रोन का उपयोग कर रहा है, शाहिद 136 का, और इधर ईरान भी यूज कर रहा है। तो अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर जिनमें उसने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया है, वो एक तरीके से उतने यूजफुल नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ड्रोन जो टेक्निक है, ड्रोन तकनीक जो है, उसने इस तरीके से उनको असफल कर दिया है, बेअसर कर दिया है कि वो अपना जो वास्तव में जो यूज जिसके लिए वो बनाए गए थे उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। अब एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पर लड़ाकू विमान तैनात किए जाते हैं, तो सभी देश, विशेषतः हम भारत की बात करें, टर्की जो है वो इस पर पहले से विचार कर चुका है, चाइना कर चुका है, और भारत ने भी अब ये डिसीजन लिया है कि हम एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि बहुत भारी भरकम जिसमें पैसा खर्च होता है, उसकी बजाय हाइब्रिड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाएंगे। हाइब्रिड एयरक्राफ्ट ड्रोन कैरियर कह दीजिए, यानी एक ऐसा कैरियर, एक ऐसा युद्धपोत जिस पर लड़ाकू विमानों के अलावा ड्रोन की एक भारी भरकम सेना भी तैयार की जा सकती है। तो इस पूरी न्यूज को आज यहां पर हम आपको बताएंगे, तकनीकी विशेषताएं इसके बारे में बताएंगे, और भारत क्या डिसीजन ले रहा है और इससे क्या फायदा होने वाला है, युद्ध के क्षेत्र में हमारे लिए क्या क्या चीजें यहां पर अच्छी हो जाएंगी, उन सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। और परंपरागत जो युद्धपोत हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और हाइब्रिड एयरक्राफ्ट ड्रोन कैरियर जो हैं, उनमें क्या अंतर होता है, इन सभी पॉइंट्स पर आज हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, खबर क्या है समझिए। यहां पर डिफेंस.इन की खबर है, इंडिया शिफ्ट नेवल फोकस टुवर्ड्स हाइब्रिड एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी हाइब्रिड एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ हम बढ़ रहे हैं विद एडवांस्ड ड्रोन स्वार्म कैपेबिलिटीज एज आईएसी 2 अप्रूवल नियर्स। यानी आईएसी 2 जो है उसी को हम हाइब्रिड एयरक्राफ्ट कैरियर में बदलने जा रहे हैं, और उस पर स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसको डेवलप करने जा रहे हैं। इंडिया शिफ्ट्स नेवल फोकस टुवर्ड्स हाइब्रिड एयरक्राफ्ट कैरियर विद एडवांस्ड ड्रोन टेक्निक। यहां पर देखिए, आप सभी जगह इस खबर को देख सकते हैं कि फ्रॉम फाइटर जेट्स टू ड्रोन स्वार्म व्हाई इंडिया इज बिल्डिंग अ हाइब्रिड एयरक्राफ्ट कैरियर। तो समय की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप डिफेंस टेक्नोलॉजी से वास्ता रखते हैं, उस पर नजर रखते हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि लड़ाकू विमानों से ज्यादा इस समय ड्रोन का जो हमला है वो बहुत ज्यादा यूजफुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि ड्रोन जो है वो बहुत भारी संख्या में एक साथ, स्वार्म जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग झुंड में हमला करते हैं, और दुनिया के मैक्सिमम जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो उनके सामने फेल हो जाते हैं। अब आपने 65,000 टन, 1 लाख टन, जैसे कि अमेरिका के जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर है अभी जो इन्होंने लॉन्च किया है, अब ये मान लीजिए 1-1 लाख टन इनका वजन है, इन पर भारी भरकम टेक्नोलॉजी लगाई गई है, बहुत पैसा खर्च किया गया है, लेकिन आपने एक सस्ते से ड्रोन जो हैं वो इनकी तरफ छोड़ दिए। 100 एक साथ ड्रोन आ रहे हैं,
यानी झुंड में आ रहे हैं। अब आपके एयरक्राफ्ट कैरियर उनको एयर डिफेंस सिस्टम उनको रोक नहीं पा रहे। तो इतना भारी भरकम मशीनरी आपकी, इतना भारी भरकम युद्धपोत जिस पर आपने पैसा खर्च किया, वो बेकार जा सकता है, क्योंकि ये ड्रोन उसको भारी क्षति पहुंचा सकते हैं, जैसा कि अमेरिका के साथ हुआ है। अमेरिका का जो अब्राहम लिंकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया ईरान के द्वारा। तो ऐसी स्थिति ना आए, तो हम समय के साथ उस पर विचार करने जा रहे हैं। तो देखिए खबर क्या है, रक्षा मंत्रालय ने 2026 में मंजूरी देने का यहां पर विचार कर लिया है। यानी जो हमारा सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर 65,000 टन के आसपास की हमने घोषणा की थी, जिसका नाम था IAC-2, इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 2, जिसे हम INS विशाल के नाम से बनाने जा रहे थे, स्वदेशी तकनीक से DRDO बनाने जा रहा था। कोच्चि शिपयार्ड को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। अब इसे हम प्रोजेक्ट को बंद कर रहे हैं और नया विचार जो है वो हमारा क्या है, मल्टी डायमेंशनल हाइब्रिड विमानन जो मंच है उसको डेवलप करना। यानी एक ऐसा एयरक्राफ्ट कैरियर डेवलप करना जिसपे लड़ाकू विमान के साथ साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसको भी पूरी तरह से उपयोग में लिया जा सके। तो देखिए, जो एयरक्राफ्ट कैरियर का जो डेक होता है वो बहुत भारी भरकम होता है, बहुत बड़ा होता है। कहते हैं कि भाई फुटबॉल के मैदान से भी काफी बड़ा हो सकता है ये। इस पर सैकड़ों एयरक्राफ्ट, जो लड़ाकू कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं, लड़ाकू विमान होते हैं, वो तैनात किए जा सकते हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस पर ड्रोन जो है वो भी खड़े कर दिए जाएं, ड्रोन खड़े कर दिए जाएं, यानी ड्रोन से भी हमला किया जाए। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज, एक क्वेश्चन यहां पर आ रहा होगा, आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि सर लड़ाकू विमान तो आकार में काफी बड़ा होता है और ड्रोन छोटे होते हैं, तो दिक्कत क्या है, आप लड़ाकू विमान के साथ साथ ड्रोन भी खड़ा कर दीजिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये इतना आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे पास में INS विक्रमादित्य है, INS विक्रांत है, सर उन्हीं पर हम ड्रोन क्यों नहीं खड़े कर देते। ड्रोन को यहाँ इंटीग्रेट करने के लिए आपको यहाँ एडेप्टेशन करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजिकल एडेप्टेशन, यानी जो तकनीकी अनुकूलन है वो डेवलप करना पड़ेगा। मतलब कि ड्रोन को संचालित करने के लिए भी विशेष प्रकार की यहाँ पर टेक्नोलॉजी में बदलाव करना पड़ता है। और जो लड़ाकू विमान के अकॉर्डिंग जो चीज हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन जो टेक्नोलॉजी बनाई है, उसके अलावा आपको बहुत सारे इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, एक एक करके आपको अभी हम यहाँ पर बताते हैं। देखिए, यहां हम इस पर रिकवरी सिस्टम और इन सब पर बात करेंगे। पहले एक एक चीज को समझिए। सबसे पहले तो ये बात देखिए कि हम जो हाइब्रिड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहे हैं, उस पर एक विशेष ड्रोन है जिसका नाम है अभिमन्यु ड्रोन। अभिमन्यु ड्रोन जो है ये भारत के द्वारा स्वदेशी तकनीक से डेवलप किया जा रहा है। जैसे हमने एक शेषनाग 150 बनाया है, उसी तरीके से इंडियन नेवी के लिए एक हमारी कंपनी है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज, इसी के द्वारा शेषनाग 150 ड्रोन बनाया गया। और अब एक नया ड्रोन जो है इसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम है अभिमन्यु ड्रोन, और ये ड्रोन इंडियन नेवी के लिए बनाया जा रहा है। और यहां पर हम MiG-29 और राफेल M, ये दो जो लड़ाकू विमान हैं, इनको हम हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात करेंगे। साथ में इस ड्रोन को भी यहां पर तैनात करेंगे। ये लॉयल विगमैन ड्रोन है। ये ड्रोन जो है जेट से संचालित होता है, स्टील्थ टेक्नोलॉजी पर आधारित है, और इसमें जो सेंट्रल कमांड सिस्टम है वो पूरा इसके अकॉर्डिंग UAV जो विमान है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कार्य करने के लिए यहाँ मतलब डेवलप किया गया है। अब देखो, यहाँ कुछ चीजें आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए आप कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, एमल सिस्टम क्या है, ध्यान से समझना। कि जो जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर जब बनाए जाते हैं, तो एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उनके लिए हम क्या करते हैं, जो कैटापुल बनाते हैं, कैटापुल जिस पर रनवे एक तरीके का होता है, उस रनवे पर जब एयरक्राफ्ट जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं वो उड़ान भरते हैं, स्पीड से क्या करते हैं, गति करते हैं और फिर हवा में उड़ान भरते हैं। उसके लिए उसको सपोर्ट करने के लिए स्टीम कैटापुल का उपयोग किया जाता है। स्टीम कैटापुल क्या है कि जैसे मान लीजिए एक लड़ाकू विमान है, इस रनवे पर दौड़ रहा था, लेकिन यहां नीचे से क्या किया जाता है, स्टीम के झटके दिए जाते हैं, स्टीम भाप के झटके दिए जाते हैं। और ये स्टीम के जो झटके होते हैं ये बहुत खतरनाक होते हैं। तो जो भारी भरकम एयरक्राफ्ट है, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जैसे कि मान लीजिए राफेल है, ये तो इस स्टीम के झटके को झेलकर ऊपर उठते हैं, इनको तो सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर आप ड्रोन उठाते हैं, ड्रोन जो है वो यहां पर आप दौड़ाते हैं और उस पर स्टीम के ये जो झटके हैं वो दिए जाएं, तो वो ड्रोन
टूट सकता है, नष्ट हो सकता है, उसमें क्रैक आ सकते हैं। तो ये काम जो है स्टीम कैटापुल जो है वो इस पर काम नहीं करेगा। यानी मैं बदलाव बता रहा हूं, क्या क्या बदलाव करने पड़ेंगे आपको अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर हाइब्रिड एयरक्राफ्ट कैरियर में बदलना है या नए सिरे से बनाना है। तो आपको इसकी जगह पर यानी स्टीम कैटापुल जो परंपरागत रूप से था उसकी जगह आपको एमल्स टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें आप समझिए, इसमें बिजली के झटकों का उपयोग किया जाता है, जिससे बहुत हल्के ड्रोन से लेकर 30 टन तक के फाइटर जेट जो हैं वो सटीक गति के साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। यानी आपको एमएल सिस्टम लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। इसमें ड्रोन के साथ साथ जो हैवी आपके एयरक्राफ्ट हैं, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, उनको भी आसानी से उड़ान भरवाई जा सकती है और दोनों को ही ये सपोर्ट करेगा। तो ये परंपरागत जो सिस्टम है उसकी जगह पर ये चीज आपको करनी पड़ेगी। ये अंतर आप समझ सकते हैं। फिर आप देखिए मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है कि आपको यहां पर जो एक तरीके से इसका सेंट्रल पार्ट होता है, जो जिसको मदरशिप में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जो एक ब्रेन की तरह काम करता है किसी भी आप युद्धपोत पर बात करें तो एयरक्राफ्ट जो है कॉम्बैट एयरक्राफ्ट उनको संचालित करने के लिए तो ये काम कर ही रहा है। साथ में आपको ड्रोन जो हैं जो कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं उनको संचालित करने के लिए कमांड हब को भी, कमांड वॉर रूम जो है उसको भी परिवर्तित करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि यहां पर देखिए आप कि ये लड़ाकू विमान जो होते हैं ना वो उनकी संख्या कम होती है क्योंकि आकार बड़ा है। लेकिन जब आप यहां पर ड्रोन की बात करेंगे तो ड्रोन बहुत सारे होंगे, सैकड़ों हजारों की संख्या में होंगे और उनको रखने के लिए भी अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब जब ड्रोन एक साथ लैंड कर रहे हैं या टेक ऑफ कर रहे हैं तो उसके लिए आपको कमांड हब या कैरियर वॉर रूम जो है उसको भी परिवर्तित करना पड़ेगा, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ेंगे। यहां पर देखिए हाइब्रिड कैरियर विशेष रूप से ड्रोन स्वार्म को संभालने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। मतलब ड्रोन स्वार्म का मतलब है कि ड्रोन झुंड के रूप में बहुत सारे ड्रोन हैं जो उड़ान भर रहे हैं, उन सबको कंट्रोल करना है, उन सबको सिग्नल भेजना है, उन सबको आपको नियंत्रित गति करवानी है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना कंट्रोल वॉर रूम जो है वो भी परिवर्तित करना पड़ेगा और इसे हम कह रहे हैं एनसीसीएबी यानी नेवल कैरियर वॉर्न कॉम्बैट एयर व्हीकल। ऐसे स्टील ड्रोन होते हैं जो रडार की नजर से बचकर दुश्मन के एयर डिफेंस को नष्ट कर सकते हैं। यानी यहां पर जो एनसीसीएबी जो टेक्नोलॉजी है ड्रोन के अंदर, स्टील्थ ड्रोन टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं, वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी ताकि ये जो ड्रोन है वो दुश्मन तक पहुंचे और बिना इनकी कोई भी लोकेशन पता किए वहां तक इन पर हमला किया जा सके। इसके अलावा देखिए हाइब्रिड विमान वाहक ऊर्जा प्रणोदन और परिष्कृत प्रणालियां। इसका मतलब है कि हाइब्रिड एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसमें आपको एनर्जी सिस्टम, प्रोपल्सन सिस्टम और ये सारी चीजें भी डेवलप करनी पड़ेंगी, अलग से विकसित करनी पड़ेंगी। जैसे आप यहां पर एमल्स टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स लगा रहे हैं, लेजर गन वगैरह, तो इनमें इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो यहां आपको ऐसे सिस्टम डेवलप करने पड़ेंगे जो 70 से 80 मेगावाट की एनर्जी प्रोवाइड करा सकें। जनरली क्या होता है कि जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होते हैं उनमें जो फ्यूल होता है वो फ्यूल अलग टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पर जो ड्रोन लगा रहे हैं वो ड्रोन जो है इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, बिजली से, बैटरी से चलते हैं। तो उसके लिए भी सिस्टम यहाँ पर आपको डेवलप करने पड़ेंगे। और फिर आता है आपका एडवांस C4ISR टेक्नोलॉजी या सिस्टम, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनियसेंस। ये सारी जितनी भी आपको कह सकते हैं कमांड कंट्रोल जो सिस्टम है वो भी आपको पूरी तरह से डेवलप करना पड़ेगा उसके लिए, और हाइब्रिड कैरियर के अकॉर्डिंग इसको डेवलप करना पड़ेगा। और इसमें ऐसा रडार जो है, ऐसा रडार जो कि भारत स्वदेशी तकनीक से डेवलप कर चुका है, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार, ये रडार जो है इसमें हाइब्रिड कैरियर में लगे होंगे और ये सैकड़ों जो हैं आपके जो ड्रोन हैं उन पर नजर रख सकते हैं, हमारे ड्रोन पर भी और दुश्मन के ड्रोन पर भी। अच्छा, आप जैसे कि कहते हैं कि सर हम जो हमारे पास में एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उन्हीं को क्यों नहीं कन्वर्ट कर देते। अभी तक तो हम देख रहे थे कि हाइब्रिड एयरक्राफ्ट कैरियर होते क्या हैं, जिनमें क्या क्या टेक्नोलॉजी होती है। तो वर्तमान में जो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है उसी को डेवलप कर दें, यानी उसी को कन्वर्ट कर दें, तो हमारा हो सकता है खर्चा कम हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अभी जो एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए हैं वो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी लड़ाकू विमानों के अकॉर्डिंग बनाए हैं। अब इनमें एक विशेष टेक्नोलॉजी को समझो, जैसे कि मान लीजिए यहां से कोई लड़ाकू विमान गति कर रहा है
और फिर वापस इस पे क्या कर रहा है, लैंड कर रहा है। तो जब लैंड करता है तो जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, लड़ाकू विमान है, उसकी गति बहुत ज्यादा होती है। उसकी गति को कम करने के लिए, लैंड कराने के लिए यहाँ पर अरेस्टिंग गियर लगाए जाते हैं। अरेस्टिंग गियर का मतलब हो गया कि यहाँ पर तार होते हैं, तारों का एक जाल होता है, उन तारों से खींचा जाता है और वो जो तार होते हैं उसकी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की स्पीड को कम कर देते हैं और वो धीरे धीरे इस रनवे पर क्या हो जाता है, रुक जाता है और अपनी जगह पर उसको खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन अरेस्टिंग गियर जो है, ये लड़ाकू विमान के लिए तो ठीक है, लेकिन ड्रोन जो है वो इन तारों में उलझ सकते हैं। ड्रोन जो है इन तारों में उलझ जाएंगे और आप उड़ान की बजाय यहां पर क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वो नष्ट हो सकते हैं। दूसरा, स्टीम कैटापुल, मैंने आपको बता ही दिया कि स्टीम के जो झटके हैं वो ड्रोन नहीं झेल पाते, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए यहां पर किया जाता है। तो इन सब का निचोड़ क्या है, निचोड़ है एमएल सिस्टम। हाइब्रिड कैरियर में आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम लगाएंगे, जो कि एयरक्राफ्ट के लिए भी, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी लड़ाकू विमान और हमारा जो ड्रोन है, इन दोनों के लिए ही बेहतर है। फिर आप यहां पर एक और चीज देखिए कि जो भारी भरकम आपके लड़ाकू विमान हैं जिनका वजन काफी अच्छा है, तो वो जब यहां पर लैंड करते हैं तो हवा की जो गति होती है, एयर जो डिस्टरबेंस होता है, हवा की जो गति होती है, वो तो इसको क्या करते हैं, झेल जाते हैं। एयर टर्बुलेंस एंड वेक, यानी हवा को चीर कर ये क्या होते हैं, यहां पर आसानी से लैंड करते हैं। लेकिन जब इसी स्थिति में, इसी स्पीड से जब ड्रोन उतरेगा तो ड्रोन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस जो हवा का जो वेग है, हवा के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है, उससे ड्रोन अपनी इस जो स्थिति है, लोकेशन है, उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा और फिर बहुत सारे ड्रोन एक साथ आ रहे हैं तो वो आपस में टकरा सकते हैं। तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहां टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। तो कमांड कंट्रोल और स्वार्म मैनेजमेंट, ये आपको यहां इस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा कि आप जब ड्रोन यहां पर लैंड कर रहे हैं तो उनको सुरक्षित रूप से लैंड कराने की जो तकनीक है वो आपके पास ऑलरेडी हो। ईंधन और हथियार की बात करें तो यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उनमें जनरली जेट फ्यूल JP-5 जो है वो लगाया जाता है। यहाँ पर भारी मिसाइलों का स्टॉक रखा जाता है इस तरीके से। लेकिन यहाँ आपको ड्रोन के अकॉर्डिंग काम करना है, तो कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा ड्रोन जो है उनको रखा जा सके, इसके लिए आपको कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी। यानी जैसे इस तरीके से आपको यहाँ पर प्लेसमेंट करना पड़ेगा कि ड्रोन जो है इस तरीके से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा रखे जा सकें। तो आपको संरचनात्मक परिवर्तन जो है वो करने पड़ेंगे। रेट्रोफिटिंग जिसकी हम कह रहे हैं, रेट्रोफिटिंग चैलेंज का मतलब क्या है, देखिए कि जब आप एयरक्राफ्ट के लिए, किसी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जब आप एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं तो यहाँ पर एक स्की जंप होता है। स्की जंप का मतलब इस तरीके से ढलान होता है, यहाँ से आपका कॉम्बैट एयरक्राफ्ट गति करते हुए आता है और यहाँ से इस तरीके से उड़ान भर जाता है, ठीक है। और फिर इसमें मैंने कहा आपको स्टीम कैटापुल्ट के द्वारा झटके भी दिए जाते हैं। तो अब लेकिन आप इसको ऐसे नहीं रखना, अब आपको फ्लैट ऐसे बनाना है एमल्स टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। तो ये कहने का मतलब इसको इसमें नहीं बदला जा सकता, नए सिरे से ही आपको सब कुछ डेवलप करना पड़ेगा। और इसीलिए भारत ने अब विचार किया है कि हम INS विशाल जो है उसको ना बनाकर, परंपरागत रूप से ना बनाकर, एक हाइब्रिड एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में डेवलप करेंगे, जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का तो उपयोग कर ही पाएगा, यानी उनसे तो हमला हो ही पाएगा, साथ में ड्रोन टेक्नोलॉजी, यानी जो ड्रोन्स हैं, स्वार्म ड्रोन्स, यानी झुंड में ड्रोन से हमला भी करने की जो क्षमता है वो विकसित की जाएगी। अब यहां एक और सवाल उठता है कि सर कौन कौन से ऐसे देश हैं जो इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुके हैं? तो देखिए इसमें सबसे आगे जो देश है वो है टर्की। टर्की ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है टीसीजी एनाडोलू, जो कि ड्रोन पर आधारित एक हाइब्रिड कैरियर के रूप में ऑलरेडी ये डेवलप कर चुका है। यानी टर्की जो है इसको पहले से डेवलप कर चुका है और टर्की का एक बहुत ही फेमस ड्रोन है वेरक्तार, जो इस पर इन्होंने तैनात कर दिया है। दूसरी तरफ एक देश है अमेरिका। अमेरिका का ये आप एयरक्राफ्ट कैरियर सुन रहे होंगे, बहुत ज्यादा चर्चा में है, जेराल्ड R. फोर्ड, जो कि अभी इन्होंने ईरान के खिलाफ तैनात किया है अरब सागर में। इसको इन्होंने अभी हाइब्रिड एयर विंग के रूप में परिवर्तित करना शुरू कर दिया है, मतलब 2026 में ये पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, इस पर काम इनका चल रहा है। फिर आ जाइए चाइना। चाइना ने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका नाम है टाइप 076। टाइप 076 जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा
हाइब्रिड एम्फीबियस कैरियर है। हाइब्रिड भी है, एम्फीबियस है, मतलब पानी की सतह पर और पानी की सतह के नीचे भी काम कर सकता है। और 2025 तक इसके सारे ट्रायल पूरे हो चुके हैं। 2026 में ये ऑपरेशनल मोड में आ जाएगा, यानी चाइना इस तकनीक को डेवलप कर चुका है। और एमल्स टेक्नोलॉजी जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापुल जो है, वो इसने इसमें डेवलप किया है स्टीम कैटापुल के स्थान पर। अब इंडियन नेवी की बात करें, इंडियन नेवी ने अभी इस पर विचार शुरू कर दिया है। और विचार का मतलब ये नहीं है कि ये उड़ती खबर हो, और जो मैं आप तक लाया हूं, रक्षा मंत्रालय ने बाकायदा मंजूरी देने का फैसला कर लिया है, यानी अब हम इसी को ही डेवलप करने जा रहे हैं। और फिर आ जाइए यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का एक एयरक्राफ्ट कैरियर है क्वीन एलिजाबेथ क्लास कैरियर। क्वीन एलिजाबेथ क्लास कैरियर, ये प्रोजेक्ट विक्सन के अकॉर्डिंग काम चल रहा है, और 2026 के अंत तक ये भी परीक्षण के तौर पर, यानी इसकी भी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी। यानी ये वो देश हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। तो भारत इन 5 देशों में शामिल है जिसने ये डिसीजन लिया है। चाइना इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर चुका है, ये हमारे लिए चिंता की बात है। टर्की डेवलप कर चुका है, और टर्की जो है हमारे एक तरीके से कह सकते हैं कि अगेंस्ट में ही खड़ा रहता है हमेशा। तो इसलिए भारत को ये टेक्नोलॉजी डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको तकनीकी विश्लेषण समझ में आया होगा। और अगर आपको इसमें कुछ अपने राय रखनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।